हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। जानते हो ना कि ये जो हमारा लेक्चर है ये आपका लास्ट वीडियो होने वाला है हमारे चैप्टर नंबर 1 का ऑफ पैथोफिजियोलॉजी बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, मतलब ये आपका जो चैप्टर था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड एडाप्टेशन, इसका ये लेक्चर नंबर 16 जो कि लास्ट लेक्चर है। सो यहीं पे आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा और ये अराउंड 20-25 मिनट का वीडियो होने वाला है बस। और उसके बाद फिर आपका हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड का डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, साथ साथ हम लोग अगर मन करेगा तो लेके चल रहे होंगे आपका इधर क्या बोलते हैं उसको, आपका मतलब इसको हम लोग का सेकंड चैप्टर इन्फ्लामेशन वाला पैथोफिजियोलॉजी का, उसको यूनिट फर्स्ट का ही। ठीक है, और साथ साथ आपका जो आपके जो आदित्य सर हैं, जैसे कि वो आपके क्या लेके चल रहे हैं, आदित्य भैया जो आपके हैं वो लेके चल रहे हैं आपका बायोकेमिस्ट्री एंड हाँ उनका बायोकेमिस्ट्री चल रहा है, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी साथ साथ वो लेके चल रहे हैं। ठीक है, सो बाकी तो ठीक है। चलिए इस लेक्चर को खत्म करने के बाद बाकी हम लोग जंप करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पे। सो ठीक है, तो देखिए हमारा जो लेक्चर है ये हमारा लास्ट लेक्चर है। ग्रीन पेन, ठीक है। ये आपका जो लेक्चर नंबर 16 है इसमें हम लोग देखने वाले हैं एग्जैक्टली कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या होता है। तो चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यू आर सीइंग दिस वीडियो ऑन नर्चरिंग मेडिकोस, आई एम विशाल मिश्रा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो आपका जो ये लेक्चर है उसमें आप लोग पढ़ रहे होंगे कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आपको पता है विशाल भी आपको कैसे लेके चल रहे होते हैं आपके लेक्चर फ्लो में, तो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे एग्जैक्टली कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, कम से कम 2-4 मिनट हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कि एग्जैक्टली ये क्या है हमारा टॉपिक, मतलब एग्जैक्टली बोल रहा है क्या बोल रहा है आपको, मतलब ओवरऑल पूरा देखना क्या है इस टॉपिक में। ठीक है, तो देखिए आप इलेक्ट्रोलाइट का नाम तो सुने ही हो, इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या होता है आपको पता ही है। और इम्बैलेंस मतलब होता है क्या, इम्बैलेंस मतलब उसका बोल सकते हैं कि जो एक मेंटेन वैल्यू होती है जिस पे हमारी बॉडी एक नॉर्मल वर्क करती है, नॉर्मल फंक्शन करती है, तो उससे अगर अल्टरनेशन होता है किसी भी वैल्यू का, ठीक है, डजेंट मैटर कि आपका पीएच का है कि आपके एसिडिटी मतलब एसिड बेस बैलेंस का हो गया, फॉर एग्जांपल पीएच का, कि आपके किसी भी इम्बैलेंसी का जैसे इलेक्ट्रोलाइट वगैरह का, सारी चीज़ों का। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ये तो आपको पता ही है। इलेक्ट्रोलाइट जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे आपका एसिड हो सकता है, ये आपका बेस हो सकता है, ये आपका साल्ट हो सकता है, ये आपका आयरन डेफिनेटली तो होता ही है, ये आपका मिनरल्स हो सकता है, ये आपका बोल सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट आयंस वगैरह, ये सारी चीज़ें, मतलब आपका इतने सारी चीज़ें आपका इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। जैसे कि मिनरल आयन, ये तो आप सुने ही होंगे, ये इलेक्ट्रोलाइट में ही आता है डेफिनेटली। और अब जैसे कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक्सिस इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर आप बोल सकते हैं एक्सिस आपका आयंस या फिर मिनरल्स आपके अगर बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ अगर स्वीटनिंग की, तो अगर एक्सिस स्वीटनिंग आपकी हो जाती है, ठीक है, स्वीटिंग या फिर बोल सकते हैं उसको, तो अगर आपका एक्सिस मूव होता है, ज़्यादा आपको पसीना निकल जाता है, तो ये कि आपका मतलब इम्बैलेंस हो जाती है, मतलब आपका जो आयंस वगैरह जो इलेक्ट्रोलाइट वगैरह वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमको रिप्लेसमेंट करना पड़ता है बाई द ओआरएस, आप बोल सकते हैं वाटर से रिप्लेसमेंट नहीं होता है, रिप्लेनिशमेंट। आप फिर से इसको आपने पॉइंट आउट करिए, मतलब आप फिर से इसको ध्यान दीजिए कि आपका वाटर से आपका रिप्लेनिशमेंट आपका नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट आपका रिप्लेनिश नहीं होता है, आपको कोई एक फ्लूइड लेना पड़ता है, ड्रिंकिंग फ्लूइड, जैसे कि ओआरएस हो गया, बाकी जिसमें कि आपको फॉर एग्जांपल आप ना जानते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल अ ग्लास ऑफ वाटर, उसमें आप उसमें डाल दो नमक वगैरह चीनी वगैरह डाल के घोल घोल बना के पीते हो ना, तो वही सारी चीज़ें हैं। जैसे आपका पता है अगर आप फॉर एग्जांपल साल्ट लेके पी रहे हो, साल्ट एंड शुगर, तो शुगर से आपका क्या मिल गया, शुगर से आपका ग्लूकोज मिल गया। और साल्ट से आपका, साल्ट में क्या होता है, साल्ट में आपका सोडियम होता है, कुछ कुछ छोटे छोटे मतलब लिटिल अमाउंट में आपका इसमें बोल सकते हो पोटेशियम होता है आपका, मतलब ढेर सारे इसमें आयंस होते हैं। तो सोडियम जो है ये हमारा मेजर रोल प्ले करता है, मतलब कि अगर आप मेजर आयंस की बात करें तो इसमें मतलब मेजॉरिटी ऑफ आयंस जो होते हैं वो आपके सोडियम मतलब ज़्यादातर होते हैं। उसके बाद पोटेशियम वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि सोडियम का क्या रोल है, पोटेशियम क्या रोल है। और इलेक्ट्रोलाइट आपकी बहुत बड़ी चीज़ है भाई, समझ लो, ये नहीं है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूँ तो मतलब छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये आपका ओवरऑल बॉडी को पूरा मतलब डिसबैलेंस कर सकता है, समझ रहे हो, कोमा तक में आप जा सकते हो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से, आप डेथ तक आपका हो सकता है। जैसे कि आप सुने हो, आपका देखिए आपका जो नर्वस का जो ओवरऑल नर्वस सिस्टम का जो आपका ट्रांसमिशन होता है उसमें आपका सोडियम पोटेशियम पंप इन्वॉल्व होता है ना, पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन आप नर्वस सिस्टम में पढ़े थे, मैं पढ़ाया था आपको लेक्चर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में नर्वस सिस्टम चैप्टर में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख लेना। आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन में हो, चाहे आपका आप बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन में होगा, जो आपका उस पर कैल्शियम वो नहीं होता है, कैल्शियम 2+ आयन, वो हो गया आपका। आप बोल सकते हो कि और ढेर सारी चीज़ें की अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, जैसे आपका ब्लड प्रेशर हो गया, बीपी, सोडियम ज़्यादा तो बीपी ज़्यादा, सोडियम कम तो बीपी कम, पोटेशियम ज़्यादा तो बीपी कम, तो ये सारी चीज़ें हैं।
और उसके बाद बाकी आपका ढेर सारे रोल्स हैं, जैसे कि आपका हेल्दी बोन होता है तो बोन के लिए आपका उसका ज़रूरत होता है ना, आपको सुनोगे कैल्शियम का। आपका कोएगुलेशन, ब्लड कोएगुलेशन के लिए आपको कैल्शियम का रिक्वायरमेंट होता है। आपका मसल कंट्रैक्शन, सिग्नलिंग, इम्पल्स जनरेशन, बीपी वीपी, मेंटेन पीएच, सारी चीज़ों के लिए आपका इलेक्ट्रोलाइट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा सारी चीज़ों को। तो इसको थोड़ा सा हम लोग अब लेक्चर को अपने कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, मतलब कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो ये आपका इसका हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट्स का, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर ले, आपका डिफाइंड रेंज होता है। डिफाइंड रेंज मतलब क्या, जैसे अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल सोडियम की, तो इसका फॉर एग्जांपल एक्स से लेके वाई तक एक इसका रेंज होगा, ठीक है। इस रेंज को हम लोग बोलते हैं डिफाइंड रोल, मतलब डिफाइंड रेंज इसका होता है। डेफिनेटली इसके अगर या तो कम या तो ज़्यादा जाता है तो या तो एक्सिस हो सकता है या तो आपका ओवरऑल हो सकता है, कम हो सकता है, ठीक है, जिसको हाइपो आप बोलते हो। हाइपो हाइपर वो सारी चीज़ें। आपका कभी कभी क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा कब हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम की मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं कैल्शियम जैसे कि एक जैसे कैल्शियम भी आपका आयन है यार, Ca2+ भी तो आपका आयन है, आपका इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसमें क्या होता है कि आपका फॉर एग्जांपल अगर विटामिन डी का आप लोग अगर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन लेते हो तो उसमें क्या होगा कि हमारा ओवरऑल अगर बात करें तो इसमें आपका अगर कैल्शियम ज़्यादा होगा तो कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से आपका मतलब एक्यूमुलेशन वगैरह भी हो सकता है। तो सब ज़्यादातर केसेस में होता है, जैसे कि आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब आपके एपिथेलियल सेल्स उसके हैं, अगर वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिए, ठीक है, मतलब रीनल ट्यूब्यूल के, तो वो सारी चीज़ें अगर आ सकती हैं। तो अगर अगर हम और चीज़ों के बारे में बात करें तो ऐसे ढेर सारी चीज़ें हैं, तो आप इसको आगे देख रहे होगे। ये सारी चीज़ें मैं आपके थोड़े से इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा था, ठीक है। तो अगर आप आगे देखो तो इसका एक डिफाइंड रोल तो होता ही है, मतलब कि इसका क्या एग्जैक्टली रोल है। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि लेक्चर के बाद लेक्चर को कंटिन्यू करते करते उसको बताएं तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा, आई होप। अच्छा, तो थोड़ा सा सुन लीजिए मैं क्या कर रहा था कि आपके हर एक आयंस का, हर एक इलेक्ट्रोलाइट का आपका सेपरेट वर्क होता है, ठीक है। मतलब सेपरेट वर्क मतलब अपना उनका उनका अपना अपना वर्क होता है, जिसको वो डेफिनेटली मेंटेन करके अपना मतलब ओवरऑल वर्क को मतलब कंडक्ट करते हैं या फिर वो काम को करते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी एक नॉर्मल फंक्शन करती है। जैसे सोडियम का, ये आप समझ लीजिए कि आपके पूरे ब्लड प्रेशर के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर यही थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर गया तो ये है कि भाई बीपी होता है ना, बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, तो सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम बात करें तो हर एक इलेक्ट्रोलाइट्स का आपका वर्क है वो आपका सेपरेट सेपरेट होता है, लेकिन जो सिम्टम्स आते हैं, अगर हम सिम्टम्स के बारे में बात करें, जैसे डिफिशियंसी होगी, जिसको आप बोल सकते हैं इम्बैलेंस, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, अगर इलेक्ट्रोलाइट का अगर कमी हो गई हमारी बॉडी में, तो अगर जो सिम्टम आता है ना, तो सिम्टम आने से क्या होता है कि आपके सारे इलेक्ट्रोलाइट जितने भी होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स का आपका बोल सकते हैं जो सिम्टम्स होते हैं, मतलब अगर डिक्रीज हुआ है तो उसका जो सिम्टम आएगा वो एकदम सिनोनिमस रहता है। इस वजह से आप स्पेसिफिकली सिम्टम को देख के नहीं डिफाइन कर सकते, नहीं बता सकते कि आपका एग्जैक्टली किस इलेक्ट्रोलाइट का आपके इम्बैलेंस हुआ है, किस इलेक्ट्रोलाइट की कमी हुई है, किस इलेक्ट्रोलाइट मतलब कौन सा ज़्यादा हुआ है, कौन सा कम हुआ है, ठीक है। तो अगर उसकी हम लोग यही बात मैं यहाँ पे बता रहा था। और अगर आप उसको थोड़ा सा और सुनना चाहो तो पता है ना, तो उसके लिए उसको मतलब हम लोग अच्छे से काम करने के लिए, मतलब उसको अच्छे से डिटेक्ट करने, आप ऐसे तो हवा में दवा नहीं दे दोगे। अगर मैं डॉक्टर की बात करूँ फॉर एग्जाम्पल, ऐसे तो हवा में दवा दे नहीं दोगे भाई उनको कि ठीक है एक अंदाज़ा दे देता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको करना क्या होगा कि आपको बताया ना, ब्लड को आप निकालोगे, आप ब्लड में जो फ्लूइड है, मतलब ब्लड का हमारे कंसंट्रेशन, उसमें तब हम लोग डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट का किसका इम्बैलेंस है, किसका ज़्यादा किसका कम, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं। और अगर हम बात करें, अगर ये बढ़ जाता है तो हाइपर, कम हो जाता है तो हाइपो, यही आपका डिजीज कॉज करता है। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर मिनरल की, ठीक है, तो इसका बेसिक रोल होता है हमारी बॉडी में, हम लोग आगे देख रहे होंगे। और हैव यूज रोल इन मेजर बॉडी रोल्स, मतलब कि मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हमारे मिनरल्स इन्वॉल्व होते हैं और उसका मेजॉरिटी ऑफ द रोल्स होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ई एक्स है, ये एक्स में एग्जाम्पल, इतना तो वो पता ही है। तो अगर मैं बात करूँ, ये आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन का नाम सुने होंगे, इसमें आपका कौन सा इन्वॉल्व होता है, कैल्शियम आपका इन्वॉल्व होता है फॉर एग्जाम्पल। और सिग्नलिंग में भी आपका कौन सा इन्वॉल्व होता है, सिग्नलिंग में भी आपका बोल सकते हैं कि सिग्नलिंग में भी आपका ना सोडियम पोटेशियम में इन्वॉल्व होता है। और इम्पल्स जनरेशन में भी आपका सोडियम पोटेशियम इन्वॉल्व होता है। बीपी में आपका सोडियम इन्वॉल्व होता है। अरे भाई थोड़ा सेलेक्ट कर रहा है क्या, सोडियम पोटेशियम ये सारी चीज़ें, इसमें भी सोडियम पोटेशियम, मेजरली यहाँ पे सोडियम है बीपी वीपी में। पोटेशियम मैं बता रहा हूँ क्या कंडीशन में कि अगर आपका बीपी ज़्यादा है तो आपका सोडियम अगर ज़्यादा है तो आपका बीपी ज़्यादा होगा, सोडियम कम है तो बीपी कम होगा। पोटेशियम ज़्यादा है तो पोटेशियम का अपोजिट रोल होता है। पोटेशियम अगर आपके बॉडी में ज़्यादा है, वो आपका पोटेशियम मिलता है आपके सिट्रस फूड में, यूटेंसिल्स में मिल सकता है, बाकी ढेर सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप पोटेशियम ज़्यादा लोगे तो आपका बीपी कम होगा, ध्यान देना। और ये हमारा पीएच को मेंटेन करता है। हेल्दी बोन्स वगैरह ओवरऑल ये मेंटेन, जैसे हेल्दी बोन्स में आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, सेल रिपेयर हो सकता है, ब्लड कोएगुलेशन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं ओवरऑल कि अब ये आपके मैं जो बता रहा था, ये मैं जो आपके लिए लिख के लाया हूँ, अब मतलब रोल समझिए हमारी बॉडी में कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रोलाइट का कितना ज़्यादा रोल है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें
अगर हम आगे बात करें तो देखिए जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस है, ठीक है, इस एबनॉर्मेलिटी, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो रहा है वो एक एबनॉर्मेलिटी की तरह काम करेगा, ठीक है, एक एबनॉर्मेलिटी है ओवरऑल जो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। देखो इन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में अगर कमी हो रही है तो ये एक एबनॉर्मलिटी के तरीके से काम करेगा। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करूँ तो आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड आयन, फॉस्फेट आयन, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, तो ये आपका इम्बैलेंस कैन कॉज फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंस, ठीक है, मतलब आपका जो ये अगर इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो रहा है तो आपको फिजियोलॉजिकल आपकी बॉडी में इम्बैलेंसी होगी, ठीक है। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, ये होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रेगुलेट द मसल एंड न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस, जैसे मसल के कॉन्ट्रैक्शन, मसल मूवमेंट, बाकी सारी न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस वगैरह में भी इन्वॉल्व होते हैं। फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड, ये तो 2 बार हो गया, एसिड बेस बैलेंस, ये सारी चीज़ों में। और ये जो नोट यहाँ पे लिखा गया, आप इसको प्लीज़ एक बार पढ़ लेना। इसका ये यहाँ पे यही लिखा गया जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका, ठीक है। जैसे कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, ठीक है, अगर ये होता है हमारे बॉडी में तो इसका जो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सारे लगभग लगभग इलेक्ट्रोलाइट्स का सिनोनिमस आपका सिम्टम्स होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली आप किसी एक के लिए तो मतलब अगर आप में सिम्टम आ रहा है, जैसा कि मैं बोला सिनोनिमस होते हैं सारे के सिम्टम, तो अगर सिम्टम आ रहे हैं हमारे बॉडी में तो आप उससे तो ये नहीं डिटेक्ट कर सकते ना कि सोडियम बढ़ा है, कि पोटेशियम, मतलब सोडियम कम हुआ है, पोटेशियम कम हुआ है, कि कैल्शियम कम हुआ है, कि आपका फॉस्फेट, मैग्नीशियम, क्लोराइड क्या क्या कम हुआ है, क्योंकि सिम्टम सेम होते हैं। तो इसलिए आपको मैं यहाँ पे प्रीफर करूँगा कि आप ब्लड की चेकिंग करें, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का एकदम परफेक्ट आपको मतलब मिल जाएगा कि हाँ किस आयंस की वजह से ये था, ठीक है। फिर बात करूँ, दिस इज बिकॉज कॉमन फंक्शनिंग ऑफ ऑल आयंस, ये तो हो ही चुका। आफ्टर दैट वी कैन गिव रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होता है, मतलब कि आप उसमें ORS जैसे दोगे, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ये सब आप देंगे तो इससे क्या होता है कि आपका मतलब देखिए ORS आप सुने होंगे, तो ORS का एक WHO का एक फार्मूला है, ठीक है। उस फार्मूले में आपका लगभग मेजॉरिटी ऑफ द आयंस होते हैं, उससे आप अगर घोल वोल बना के पियेंगे, ठीक है, तो आपका ओवरऑल इम्बैलेंसी मेंटेन हो जाती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स की ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जैसे कि मैं बता रहा था कि सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं। लेथार्जीनेस, मतलब कि आप काफ़ी एनर्जी कम महसूस करोगे, वीकनेस हो सकता है, रेस्टलेसनेस हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, मसल स्ट्रेचिंग हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, सीएनएस डिस्टर्बेंस हो सकता है, मेनी मोर। ये सारे कॉमन, मोस्ट कॉमन आपके सिम्टम हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के। और अब ध्यान देना कि यही सिम्टम्स आपके मोस्ट ऑफ द आपके इलेक्ट्रोलाइट्स में शो होंगे। जैसे कि आप चाहे आप कैल्शियम की बात करो, चाहे आप बोल सकते हो कि पोटेशियम की बात करो, चाहे आप सोडियम की बात करो, चाहे आप क्लोराइड, मैग्नीशियम, सारी चीज़ों की हम देख रहे हो आगे, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम इटियोलॉजी के बारे में बात करें, इटियोलॉजी आपका क्या होता है, कॉज। तो कॉज मतलब अगर हम बात करें तो मतलब कि मेनली इनपुट एंड आउटपुट या फिर इनटेक एंड एक्सक्रीट आपका मेजरली रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, इसको ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ध्यान देना कि अगर इम्प्रॉपर इनटेक हम लोग ले रहे हैं, इम्प्रॉपर इनटेक का क्या मतलब है, इम्प्रॉपर अगर हम लोग इनटेक ले रहे हैं तो इससे क्या होगा कि आपका फॉर एग्जाम्पल अगर किडनी है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किडनी की बात कर रहा हूँ, तो इसका अगर एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा, मतलब जो हमारा किडनी है, अगर ये इसका फॉर एग्जाम्पल रीनल ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल का इस जो आपका एपिथेलियल सेल्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो एब्जॉर्प्शन कम कर रही है, चाहे लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, वो सारी बातें। तो अगर ओवरऑल मैं क्या करना चाह रहा हूँ, किडनी अगर आपका एब्जॉर्प्शन कम कर रही है और एक्सक्रीट ज़्यादा कर दे रही है, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल सोडियम को कम एब्जॉर्ब कर रही है, एक्सक्रीट ज़्यादा कर दे रही है, तो इसमें क्या होगा, आपका इम्बैलेंस ही हो जाएगा, ठीक है। तो इम्प्रॉपर इनटेक बाई द किडनी हो रहा है, हमारा जो किडनी है वो इम्प्रॉपर इनटेक कर रहा है भाई, और दिस इज बिकॉज ऑफ किडनी डिजीज़, ये आपका किडनी डिजीज़ की वजह से मेनली आपका ये हो रहा होगा, इसलिए आपका रिस्पॉन्स मतलब रीज़न फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, ठीक है। अगर बात करूँ, अगर कुछ कुछ आपके सिनोनिमस या फिर आप बात कर सकते हैं जनरल आपके, अगर मैं बात करूँ कि आपका सिम्टम्स क्या क्या है, तो वोमिटिंग, डायरिया, डिहाइड्रेशन, हीट वेव्स, मतलब देखिए मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। देखिए आपका वोमिटिंग मतलब उल्टी करना आपको पता ही है, डायरिया वगैरह आपको पता ही है, डिहाइड्रेशन मतलब आपका वाटर का कमी वगैरह हो जाना, ठीक है। डिहाइड्रेशन आपका वोमिटिंग की वजह से भी हो सकता है, डिहाइड्रेशन आपका डायरिया की वजह से भी होता है, डिहाइड्रेशन वाटर के कम इंटेक लेने की वजह से भी होता है, ठीक है। हीट वेव्स मतलब आप सुने होंगे, इसको मैं कैसे बताऊँ, जैसे अरे यार मतलब हीट वेव्स आप जानते हो ना, जैसे लू जिसको बोलते हैं यार गाँव में, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हीट वेव्स। और आपका एसिड बेस इम्बैलेंस आपको पता ही है, बाकी ड्रग्स का डाययूरेटिक्स वगैरह। और बुलीमिया जो है ये आपका इंपॉर्टेंट टर्म था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे और एक्सप्लेन आपको करता हूँ। बुलीमिया एक ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो कोई कोई आप देखेंगे मतलब खाना बहुत पसंद होता है, मतलब खाना पसंद होता है, खाना भी पसंद होता है, खाना को खाना भी पसंद होता है, समझ रहे हैं।
तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसमें करते क्या है कि मतलब मोटे मोटे होते हैं वो काफ़ी। तो अगर खाना खाने बैठेंगे तो मतलब इकट्ठा एक ही बार बैठ के इतना खा लेंगे मतलब उनका मन नहीं भरेगा, खाते जाएंगे। उसके बाद जब वो उठेंगे खा के तो उनको इतना डिप्रेशन टाइप का होता है भाई कि बोलेंगे अरे यार मैं इतना खाना खा लिया, अब मैं क्या करूँ, मतलब मैं मोटा हो जाऊँगा, मेरा मतलब कि कार्डियक वगैरह में भी प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेसिफिकली मैं मोटा हो रहा हूँ, सब लोग बोल रहे हैं मैं मोटा हूँ। तो ठीक है, तो इसके लिए तो वो क्या करते हैं ना, खाना खा लेंगे उसके बाद वो आके मतलब कि उंगली करके गले में मतलब वो मतलब बोल सकते हैं कि सेल्फ जनरेटेड वोमिट करते हैं। ठीक है, कि मतलब मैं खाना खा लिया भाई, उसके बाद फिर वोमिट कर दूंगा तो सब निकल गया, तो मेरा वेट भी नहीं बढ़ेगा। और कुछ और स्पेशल लोग होते हैं भाई, वो पिल्स वगैरह भी लेते हैं। ठीक है, मतलब कि मतलब बोल सकते हैं कि मतलब उनका फूड कम एब्जॉर्ब हो, वो वोमिट करने में भी हेल्पफुल हो। तो वो सारी चीज़ें भाई बकवास है सब, क्या मैं बोलूँ ऐसे लोगों को। ठीक है, तो वो भी एक डिसऑर्डर है जिसको बुलिमिया आप लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं उसका चार्ट को आपको एक्सप्लेन करूँ, मैं अपने से बना के लाया हूँ। देखिए, इट इज़ अ इलनेस इन विच पर्सन ईट सो मच, ठीक है, वोमिट हिमसेल्फ टू अवॉइड वेट गेन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये ओवर ईट करते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ फूड इन वन टाइम, एक सीट में ये मतलब एक बार बैठ के इतना खाना खा लेते हैं। फिर थिंकिंग इनको आती है कि भैया हमने ज़्यादा खाना खा लिया, हमारा वेट गेन हो जाएगा। ये सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिट करते हैं, जिसमें कि आपका ये पिल्स का भी फॉर एग्जाम्पल हेल्प लेते हैं, डायबिटिक वगैरह भी लेते हैं टू कंट्रोल इट्स वेट। ठीक है, तो हाँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और पता है ना कि मतलब बी फार्मा का हम लोग ओवरऑल 4 साल का सारा सेमेस्टर्स का 8 सेमेस्टर्स का टॉप नॉच आपका वीडियोस आपको पूरा मिल रहा होगा। आप चैनल को एकदम होल्ड करके रखिए, आपको सारी चीज़ एकदम बोल सकते हैं एकदम कॉन्सेप्चुअल बेस्ड में सारी चीज़ें मिल रही होंगी। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल्स की, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जैक्टली कि मतलब जैसे कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे सोडियम हम लोग पढ़ रहे होंगे, हम लोग पोटेशियम पढ़ेंगे, हम लोग जितना हमारे सिलेबस में उतना इंपॉर्टेंट मतलब कि इतना ही आपको पूछा ही जाएगा, इतना ही आपको पढ़ना भी है। कैल्शियम, और उसके बाद फिर आपका मैग्नीशियम होगा डेफिनेटली। हाँ, उसके बाद आपका आई होप बस हो गया होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ध्यान देना, हम लोग इसमें आपका हाइपर भी पढ़ रहे होंगे, हाइपो भी पढ़ रहे होंगे, आपका बोलते हैं सिम्टम्स भी देख रहे होंगे, कॉजेज भी देख रहे होंगे। ठीक है, तो अगर मैं स्टार्ट करता हूँ आपके सोडियम से, तो अगर मैं सोडियम के बारे में बात करूँ, ठीक है, तो सोडियम में क्या होगा, आपको इतना ध्यान देना है कि सोडियम का जो नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल वैल्यू है, वो 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, ये आपका एक वैल्यू है जिसमें इसको नापा जाता है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे मैं आपका जो नॉर्मल वैल्यू है 135 से 145, ये आपका मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये आपका है ये वैल्यू। इसमें आपका क्या करता है, ये इंपल्स जनरेशन वगैरह भी करता है, हमारा जो सोडियम होता है, ये आपको पता है, ये आपका बीपी वगैरह के लिए भी कंट्रोल होता है। तो अगर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपका इंपल्स जनरेशन के लिए होता है, क्योंकि यार जो मैं बार बार बीपी बोल रहा हूँ, ठीक है, सोडियम से बीपी बढ़ता है सबको पता है, लेकिन बीपी बढ़ने का एक ये भी तो कॉज है कि आपका फॉर एग्जाम्पल आपके आर्टरीज वगैरह में, आपके मतलब एओटिक वॉल्स वगैरह में, सारी चीज़ों में, एओटा वगैरह में बात कर सकते हैं, उसके कैपिलरीज में सारी मतलब कि जितने भी हैं, उसमें आपका हो सकता है कि आपका फैट डिपॉजिट हो जाए, आपका कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाए, तो ये भी तो बीपी का कारण है। तो ये सारी चीज़ें मतलब एग्जैक्टली सोडियम 100% इन्वॉल्व नहीं होता है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से होता है। बट अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, तब इससे होता है सोडियम से, बाकी मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह से होता है। अच्छा बताओ, अगर सोडियम से होता तो आप नमक कम खाओ भाई, आपका काम हो गया, समझ रहे हो। तो वो सारी चीज़ें अगर पूरा अगर मेनली इन्वॉल्व होता अगर सोडियम, तो आप नमक कम खाओ, नमक खाओ ही मत, हो गया आपका काम खत्म, मतलब अब काम सही हो गया भाई, अब हो गया आपका बीपी भी सब कंट्रोल। बट ऐसा नहीं है ना, तो वो सारी कंडीशन में इसलिए हम लोग किसी भी चीज़ का अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं बुक में पढ़ रहे हो, तो आपको ये पता है कि ठीक है अगर सोडियम से बीपी वगैरह बढ़ता है, तो अगर कभी कभी वो चीज़ नहीं भी मेंशन है तो आपको वो पता रहना चाहिए। अगर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो मेंशन होता है ना, वो उसका मेजर रोल होता है, तो ये इंपल्स जनरेशन में होता है। जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप वगैरह है, जो कि हमारे इंपल्स वगैरह में डिपोलराइजेशन वगैरह में सब कुछ को मेंटेन कर रहा होता है उस सारी चीज़ों को। ठीक है, तो अगर अब मैं बात करूँ हाइपो है ना, हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, अगर मैं हाइपोनेट्रीमिया की बात करूँ, तो हाइपो मतलब क्या होता है, कम, नेट्रीमिया मतलब ओवरऑल सोडियम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे 135 से, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 135 थी, मैक्सिमम 145 थी, तो मिनिमम वैल्यू 135 से अगर कम जाता है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, एपेटाइट लॉस मतलब भूख आपको कम लगती है, वीकनेस होता है, लो बीपी होता है, बिकॉज ऑफ अगर सोडियम कम है भाई तो बीपी भी कम होगा, मैं आपको बताया ही था, कन्फ्यूजन होने लगता है। अच्छा देखो कि बीपी होता है तो उनको
मतलब चक्कर आता है, चक्कर आने की वजह से कन्फ्यूजन वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें हैं, इसीलिए कन्फ्यूजन है पे। नोजिया वगैरह हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, एजिटेशन वगैरह हो सकता है। अगर मैं कॉजेज़ की बात करूँ तो कॉजेज़ आपकी क्या हो सकती है, हार्ट फेल्योर की वजह से हो सकता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की वजह से हो सकता है, क्योंकि ठीक है मतलब कि हमारा बॉडी पता चला पसीने में निकाल दे रहा है, ये आपका एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है उसको, मतलब जो एक्सिस भी थोड़ा बहुत है हमारे बॉडी में, इसको भी यूरिनेशन से भी पता चला निकाल दे रहे हैं, डिस्क्रेशन से भी निकाल दे रहे हैं पसीने से, तो बचा ही क्या। ठीक है, मतलब किडनी डिजीज़ होगा तो आपका ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होगा। लिवर डिजीज़, डायबिटिक्स वगैरह में भी ये होता है। अगर मैं बात करूँ हाइपर नेट्रीमिया की, मतलब कि अगर आपका सोडियम ज़्यादा हो गया, अगर आपका एन ज़्यादा हो गया, तब अगर बात करूँ तो हाई एन मतलब 145 से अगर ज़्यादा होगा मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से, तो आपका सिम्टम्स क्या कहेंगे, आप थकान आपको महसूस होगी, रेस्टलेसनेस महसूस होगी, ये आपका आर है। आपका थ्रस्ट, आपको प्यास लगेगी, टैकीकार्डिया होगा, मतलब कि आपका ओवरऑल हार्ट रेट बढ़ेगा, डिहाइड्रेशन वगैरह का मतलब ओवरऑल हो सकता है, लो यूरिन प्रोडक्शन होगा, आपका हाई बीपी होगा। ठीक है, ये आपको हाई बीपी वाला पता ही है, बाकी सारी चीज़ें भी बताएं। अगर मैं कॉज के बारे में बात करूँ, कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं, तो वही देखिए, अब देखिए मैं जब अब और देखिए तब मैं आपको वो चीज़ हिंट करता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए इसमें भी किडनी डिजीज़, डिहाइड्रेशन, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पोटेशियम की, अगर मैं पोटेशियम की बात करूँ तो पोटेशियम का नॉर्मल रेंज कितना होता है, 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ पोटेशियम की, तो इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है आपके बीपी को कम करना। अगर पोटेशियम ज़्यादा है तो बीपी आपका कम होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या, इसका फंक्शन क्या है, इम्पल्स कंडक्शन, इसमें भी इम्पल्स कंडक्शन, क्योंकि सोडियम पोटेशियम आपका इन्वॉल्व होता है ओवरऑल उन सारी चीज़ों में। ठीक है, अरे यार सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है ये आपका एटीपी रिक्वायर करता है, एटीपी रिक्वायर करता है, तो आपके ओवरऑल आपके उसमें होता है ना, ये आपका यहाँ पे पंप लगा है, आपका 3 सोडियम बाहर, सोडियम सोडियम सोडियम, 2 पोटेशियम अंदर, के प्लस, तो वो सारी चीज़ें आपको पता ही है, आप उसको क्योंकि नर्वस सिस्टम आप कर ही के आ रहे होगे यहाँ पे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अब अगर मैं बात करूँ हाइपोकैलेमिया की, तो हाइपो मतलब कम, कैलेमिया मतलब ओरल पोटेशियम। अगर मैं हाइपोकैलेमिया के बारे में बात करूँ तो ध्यान देना कि आपका अगर 3.5, क्योंकि यहाँ 3.5 मिनिमम रेंज है, तो 3.5 से अगर मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर कम होता है तो आपका सिम्टम क्या कहेंगे, सीवियर सिम्टम्स होंगे। अगर ओवरऑल सीवियर कब होगा, सीवियर आपका तब होगा जब 2.5 मिली इक्विवेलेंट, मतलब ये आपका मिनिमम 3.5 था, इससे कम होकर 2.5 मतलब और कम हो जाए तो आपका मसल वीकनेस होता है, आपको क्रैम्पिंग हो सकती है, कार्डियक एरिथमियाज वगैरह हो सकता है, मतलब कार्डियक का आपका रिदम मेंटेन नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब कि रिदम आपका फेल हो जाएगा, जैसे कि धक 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 धक, मतलब वो धक धक नहीं होता है, लब डब होता है, तो मतलब कि मतलब रिदम जो होता है ना साउंड का, तो मतलब एकदम इम्बैलेंस हो जाएगा। अगर आप उसको ग्राफ देखोगे ईसीजी पे तो आपका मतलब खराबी दिख रहा होगा। अगर मैं कॉज के बारे में बात करूँ तो एंडोक्राइन डिजीज, मतलब कॉज क्या क्या हो सकता है हाइपर और हाइपोकैलेमिया की, तो आपका क्या हो सकता है, एंडोक्राइन डिजीज हो सकता है, आपका डायूरेटिक्स, एसिडोसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, तो ये सारे कुछ कुछ कॉजेज हैं जिसकी वजह से होता है। अगर मैं बात करूँ हाइपर कैलेमिया की, तो हाइपर कैलेमिया मतलब क्या, हाइपर मतलब ज़्यादा, कैलेमिया मतलब आपको पोटेशियम, तो इसमें क्या होगा, अगर आपका 5 से ज़्यादा हो जाता है पोटेशियम, मतलब 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से, तो ये आपका डेंजरस काफ़ी होता है। जिससे कि अगर मैं सिम्टम्स के बारे में बात करूँ, सिम्टम क्या क्या आते हैं, सिम्टम्स सीवियर होगा अगर 5 से ज़्यादा हो तो, तब तो आपका दिक्कत है, बट अगर सीवियर है मतलब कि 7 से ज़्यादा, मतलब 5 से ज़्यादा है तो दिक्कत है, लेकिन 7 तक है ये, तब आपका सीवियर होगा। ठीक है, मसल क्रैम्प, नमलेस, आपका पैरालिसिस, कार्डियक एरिथमियाज, डेथ। अब आप बताइए कि मैं 2 से 3 चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, सोडियम पोटेशियम वो सारी चीज़ों का, तो आपको सिम्टम सेम दिखा कि नहीं, जो मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था कि भाई सिम्टम्स सारी चीज़ों का सेम होता है, इसलिए आपको ऐसे नहीं पता लगा सकते, ब्लड टेस्ट कराओगे तब आपको एग्जैक्टली स्पेसिफिक मिलेगा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कम है हमारे बॉडी में, कौन सा आयन कम है, कौन सा मिनरल कम है। तो अब आपको आई होप कि समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली सारी चीज़ों का लगभग लगभग सिनोनिमस मतलब आपका है सिम्टम। ठीक है, तो उसी की वजह से हम लोग पता नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगर बात करूँ कॉज के बारे में, तो किडनी डिजीज, फिर देख लो किडनी डिजीज, एसिडोसिस, सेल डेथ, जैसे कि आपका होगा कि सेल डेथ होगा तो आपका पोटेशियम, ठीक है, या फिर आयंस आपके जाएंगे कहाँ पे, ओवरऑल ब्लड में जाएंगे, तो ब्लड में आपका इसका इंक्रीज हो जाएगा पोटेशियम का लेवल, तो आपका हाइपर कैल्शियम हो जाएगा, ये भी एक कारण है। अगर मैं बात करूँ कैल्शियम की, ठीक है, तो अब कैल्शियम में क्या है कि आपका ये नॉर्मल रेंज कितना होता है, 8.5 से, यहाँ पे थोड़ा सा ओवर मिट गया भाई साहब, रुक जाइए, 8.5 से 10.5 mgdl। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि ये आपका एक वैल्यू है जिसपे कि ओवरऑल हमारे बॉडी वर्क कर रहा होता है। ये आपका कैल्शियम किस में इंपॉर्टेंट मतलब रोल प्ले करता है, कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, सिग्नलिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में, आपके रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है ओवरऑल। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ हाइपोकैल्सीमिया के बारे में, ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया मतलब क्या, आपका अगर कैल्शियम कम होता है 8.5 से कम, मतलब इस 8.5 आपका देखिए मिनिमम वैल्यू है, इससे अगर कम होता है mg/dl से, तो सिम्टम्स क्या आएंगे, न्यूरोलॉजिकल डिजीज, कार्डियो सिम्टम्स, क्रैम्प्स वगैरह। अगर कॉजेस के बारे में बात करूँ तो क्या क्या किस कॉजेस की वजह से होगा,
आपका होगा पैराथायराइड हार्मोन अगर कम होगा, विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन कम होगा, माल न्यूट्रिशन होगा, आपका पैनक्रिएटाइटिस अगर होगा तो ठीक है, तो आपका हाइपोकैल्सीमिया होगा। अगर मैं हाइपरकैल्सीमिया के बारे में बात करूँ तो हाइपरकैल्सीमिया आपका क्या होगा, इसमें आपका अगर 10.5 से, ये आपका देखिए मैक्सिमम वैल्यू था, अगर mgdl इससे अगर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, सिम्टम्स आएंगे एब्डोमिनल पेन, ठीक है, पेट में आपके दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, किडनी स्टोन वगैरह भी हो सकता है। तो कैल्शियम जो है ये आपका एक ऐसा चीज़ है, जैसे कैल्शियम काफ़ी स्ट्रांग होता है, समझ रहे हो, कैल्शियम काफ़ी, आपका हड्डी भाई किस चीज़ का बना हुआ होता है, कैल्शियम का बना हुआ होता है, तो आपको तो इतना समझ में आ रहा होगा स्ट्रांग होता है। तो कैल्शियम अगर ज़्यादा आप खा रहे हो, कैल्शियम ज़्यादा खा रहे हो, टमाटर में भी आपको कैल्शियम पाया जाता है, अब कैल्शियम खा रहे हो तो इससे क्या होगा, ज़्यादा जो कैल्शियम की गोलियाँ लेते हैं उनको भी स्टोन वगैरह होता है, इतना तो आपको पता ही होगा, जानते हो। ठीक है, अगर हम कॉजेज़ के बारे में बात करें तो फिर वही इंक्रीज पैराथायराइड हार्मोन, एंड कॉजेज क्या हो सकते हैं, जैसे विटामिन डी का ओवरडोज लोगे तो भी आपका कैल्शियम का डिपोजिशन होगा, कैल्शियम का एक्यूमुलेशन होगा, ठीक है, और या फिर आपका छोड़िए वो तो आपको उसमें चला जाएगा, ठीक है, और आपका थायरॉयडिज्म। अगर मैं बात करूँ फियो क्या लिखा है भाई, फियोक्रोमोसाइटोमा के बारे में, ठीक है, तो फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होगा, इसमें आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्यूमर है, ठीक है, तो ये अगर इन एड्रिनल ग्लैंड में होगा, एड्रिनल ग्लैंड मतलब हमारे किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होती है वो एड्रिनल ग्लैंड होती है, ठीक है, स्मॉल ग्लैंड होगा, ये प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द किडनी, ठीक है, इसकी वजह से भी आपका होता है कैल्शियम का मतलब ओवरऑल, मतलब अगर इसमें एरर होगा आपके तो भी आपका कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा होगा। अब हम लोग लास्ट बात करें मैग्नीशियम की, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान देना, इसका नॉर्मल रेंज होता है आपका 0.7 से 1.1 mm मोल पर लीटर, ठीक है। इसका क्या है, इंजाइमेटिक रिएक्शन में आपका मैग्नीशियम मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ओवर चला गया भाई। देखिए आपका, मैं यहाँ पे क्या बता रहा था कि आपका मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में अगर जो आपका ये है मैग्नीशियम, ये आपका इन्वॉल्व होता है इंजाइमेटिक रिएक्शन में, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसका मतलब इसके कंडीशन के बारे में, मतलब कम हो ज़्यादा हो तो क्या होगा, अगर मैग्नीसीमिया के बारे में अगर बात करें तो एरिदमियास होगा, सीजेस होगा, टिटैनी होगा। और कॉज के बारे में बात करें तो डायूरेसिस वगैरह, हाइपरकैल्सीमिया वगैरह, और जेनेटिक कंडीशन में भी कुछ कुछ होता है, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन में इन्वॉल्व है ना, इंजाइमेटिक रिएक्शन में, इसलिए आपका यहाँ पे जेनेटिक्स वगैरह आ रहा है। अगर मैं बात करूँ बी लास्ट के बारे में, कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ज़्यादा हो रहा है मैग्नीशियम, ठीक है, मतलब हाइपर मैग्नीशियम मतलब कि अगर आपका मैग्नीशियम ज़्यादा हो रहा है हमारे में, तो आपका फिर वही बात है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आपको दिखेंगे। कॉजेस की बात करें तो एबनॉर्मल किडनी फंक्शन, मैग्नीशियम कंटेनिंग ड्रग वगैरह ज़्यादा इंटेक करते हो तो वो सारी चीज़ों की कंडीशन में। तो ओवरऑल ये काफ़ी बोरिंग सा था, थोड़ा सा मुझे भी पता चला पढ़ाने में, आपको भी पता लगा होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था बस आपको, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं खुद ही आपको 4 बताया, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, तो इसका आपको बस ये याद करना कि ये सोर्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये सिम्टम्स तो आपको सारे सेम लिखने हैं, कॉजेज भी आपको सारे सेम लिखते हैं, सिम्टम्स से ही आपके कॉज बन रही तो आपको पता है ना, अरे यार आपका सिम्टम्स कुछ कुछ अपीयर हो रहा है, तो सिम्टम्स तो कॉजेज से ही मतलब आते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे बताऊँ यार आपको, इतना तो आपको पता ही होगा, आपको रिलेट कर लेना कि अगर आपका सिम्टम अगर कॉमन है तो आपका मतलब कॉजेज भी कॉमन होगा, ये आप दिमाग में बैठा लेना, तो आपको पेपर लिखने में आसानी होगा, ठीक है। और रेंजेस आपको कुछ कुछ याद कर लेने हैं, नहीं भी याद करोगे कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिम्टम कॉजेज आप लिख ही लोगे तो यही हाइपर हाइपो करके लिख लेना, आपको रेंज याद कर लोगे तो आपको 2 पॉइंट मिल जाएगा, आप हाइपर हाइपो लिख सकते हो, उसका कॉजेज सिम्टम लिख सकते हो, बस ये सारी चीज़ें हैं। सो होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है, समझने वाला इसमें थोड़ा ज़्यादा था, लास्ट में थोड़ा सा रटने वाला था। सो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो, ठीक है। और आपको अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो आपको नोट्स हमारे मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, ये पब्लिक चैनल, आप वहाँ से जाके सर्च आउट करेंगे, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, नहीं मिल रहा है तो आप अबाउट सेक्शन में हमारे यूट्यूब चैनल चल जाओ, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपके असाइनमेंट, डीपीपी नोट्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे दी जाती हैं, और इन्फॉर्मेशन वगैरह भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो आपको प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिएगा, तो मुझे भी लगे कि हाँ एक्सप्लेनेशन में अच्छा कर पाया कि नहीं आपके लिए, ठीक है, बिकॉज आई ट्राइड माई बेस्ट यार टू एक्सप्लेन यू, बिकॉज ये थोड़ा सा बोरिंग भी था, बट यहीं पे हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। सो जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट कर रहे होंगे आपका मतलब डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन लोग स्टार्ट करने वाले हैं। डाइजेशन मतलब क्या, वो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सेकंड यूनिट, ठीक है, और एनर्जेटिक्स वगैरह सारी चीज़ें उसमें। सो ठीक है, नोट्स वगैरह आपको अगर देखिए यहाँ पे हम नोट्स वगैरह सब कुछ टेलीग्राम पे डाल चुके हैं आपको, मतलब ओवरऑल ये लेक्चर 16 था, आई होप, लेट मी चेक आउट। तो लेक्चर नंबर मतलब 16 तक हम 16 हो आपको लेक्चर वहाँ पे उसका आपको नोट्स मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट करा के बंडल बना लेना, वहाँ पे आपको पढ़ने में मतलब आसानी होगा, क्योंकि मैं देखिए ऐसा मेरा नोट्स रहता है ना कि आपका ओवरऑल आपको मतलब अगर रिवीजन करोगे तो आपको बड़ा मज़ा सा आएगा करने में, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें मतलब कि देखिए अब जितनी चीज़ें मैं बताता हूँ, जैसे आप एक लाइन पढ़ लोगे तो आपको याद आ जाए हाँ भैया ऐसे ऐसे बताए थे मुझको,
और ये पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, तो सारी चीज़ें आपको पता लग रही होंगी। अगर मैं इसी की थियरी भाई पूरी बुक ला के रख दूँ, जो सब लोग पढ़ते हैं वो पूरी मतलब थियरी ला के रख दूँ नोट्स में, तो भाई वो मज़ा नहीं रहेगा ना, वरना समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ लोग अगर नीट वगैरह कुछ क्या, जितने लोग लेक्चर्स को देख रहे हैं वो नीट वगैरह की प्रिपरेशन किया ना, तो वो ऐसे ही नीट में भी पढ़े होते हैं। ये भाई अगर बुक ला के रख दी जाए तो उतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर होगा? तो कॉन्सेप्ट वाइज अगर नहीं पढ़ोगे ना तो काम खत्म हो जाएगा भाई, समझ रहे हो? सो ठीक है, और सब तो बढ़िया ही है यार, मज़े करो, ठीक है, ज़्यादा लोड वोड मत लिया करो। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।